गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 15 की। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें 2 साल के आंकड़े दे रखे हैं। पहले 2014 के, फिर 2013 के आंकड़े दे रखे। इसी तरीके से 14 और 13 के आगे पीछे आंकड़े दे रखे हैं। और हमें जो एक्स्ट्रा जो सूचना दे रखी है वो उसमें है नेट प्रॉफिट दे रखा है 6675 और डिविडेंड पेड है वो है 5000। हमें जो चीज़ ज्ञात करनी है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल। तो हमें शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC बनाना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट है जो बनाना है। इसके अलावा जो सहायक जो अकाउंट्स है वर्किंग नोट्स के रूप में वो भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC। WC का मतलब वर्किंग कैपिटल से है और सबसे पहले यहां लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं ईयर 2013 और 2014। यहाँ इफेक्ट ऑन WC लिखेंगे, इनमें इंक्रीज और डिक्रीज लिखना है। तो इस तरीके से इसका प्रारूप हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है हमें करंट एसेट्स, इसका A नाम देंगे, CA करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के पार्ट्स देख रहे हैं आप, कैश इन हैंड, BR और स्टॉक, 3 ही है। तो हम तीनों को लिख लेते हैं, कैश, BR बिल रिसीवेबल है ये, और स्टॉक। और यहाँ कर देते हैं टोटल की लाइन। तो इसका प्रारूप कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इसके बाद में यहाँ लिखते हैं B यानी CL करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आप देख रहे हैं सबसे पहले BP यानी बिल्स पेबल और नोट्स पेबल, और एक चीज़ और है वो है डाउटफुल डेट्स। ये 3 चीज़ें हैं जो हम करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। तो लिख लेते हैं। CL में सबसे पहले है BP बिल्स पेबल है, और फिर है नोट्स पेबल, और फिर है डाउटफुल डेट्स। तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें। फिर इसके नीचे भी एक टोटल की लाइन है जो कर देते हैं। इसके बाद आंकड़े लिख लेते हैं इनके। तो सबसे पहले कैश 11/2, इसको थोड़ा सा सही लिखना है क्योंकि ये 14 के आंकड़े, ये 13 के। तो पहले 13 के लिखने हैं यहाँ 8500 और 11200। फिर इधर है 23500 और 21300। स्टॉक है 36600 और 35000। तो इस तरीके से ये 3 आंकड़े लिख लिए हमने। अब है लाइबिलिटीज के, जो करंट लाइबिलिटीज के वो सबसे पहले है BP 18000 और 15000। नोट्स पेबल है 7500 और 10000। डाउटफुल डेट्स में 1425 और 1350। ये इतनी चीज़ें हैं। और हम यहाँ टोटल वाले के नीचे एक लाइन और कर देते हैं, पूरा यहाँ हो जाएगा। तो आंकड़े फिलअप करते हैं, देखते हैं कि कितना इंक्रीज रहता है और कितना डिक्रीज रहता है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि कैश 8500 था, 11200 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज हो गया है। तो 17 और 2700 रुपये है जो ये इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ इंक्रीज में लिखेंगे 2700 रुपये। और यहाँ 23500 थे, 21300 रह गए। इसका मतलब डिक्रीज हो गए, कम हो गए। तो डिक्रीज इधर लिखेंगे। तो इसमें से घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा
2000, तो 2200 रुपये है जो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए हैं। और इधर देख रहे हैं ये भी डिक्रीज हो गया है, कितना है, 36,600 था, 35 रह गया, तो ये 1600। इधर देखते हैं, इधर आप जानते हैं सीएल में डिक्रीज होता है उसको इंक्रीज लिखते हैं, इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज में। तो यहाँ देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है तो इसको इंक्रीज में लिखना है 3000 को। एक्चुअल में यहाँ डिक्रीज दिखाई दे रहा है लेकिन इसको इंक्रीज में लिखते हैं। ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसको किस में लिखना है, डिक्रीज में, 2500। और ये 1475 से डिक्रीज हुआ है लेकिन इसको इंक्रीज में लिखेंगे हम, कितना हुआ है, ये हो गया 75। तो इस तरीके से इसको डिक्रीज वाले को इंक्रीज में, इंक्रीज को डिक्रीज में लिखा हमने, सीएल वाले केवल करंट लायबिलिटीज है जो। तो अब इसका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं ज़रा। तो पहले तो सीएमए से सीएल को घटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले टोटल करते हैं इसका, ये है 36 और इन सभी का टोटल हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कितना क्या क्या आता है। तो हमने इनका टोटल कर लिया है। यहाँ हमने एक थोड़ा सा मिस्टेक किया था, हमने यहाँ 36,600 लिख रखा था जो कि गलती से लिख दिया था, यहाँ एक्चुअल में 30,600 है, तो हमने इसको सही कर दिया। अब तो यहाँ 30,600 और यहाँ 35,000, तो यहाँ इंक्रीज हो गया है ये 4400 से, तो इसलिए ये हमने थोड़ा यहाँ करेक्शन किया है। इनका टोटल ये है, इनका टोटल ये हमने करके लिख दिया, इनका टोटल ये और इनका टोटल ये है। इनका टोटल हो गया है, हम इसके टोटल में से इसको घटाएंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगा 2013 का, सॉरी WC आ जाएगा, और इसके टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये WC आ जाएगा 2014 का। तो इसमें से इसको घटाते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाता है 75 और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ 11 में से 6 जाएंगे 5 और 3, तो ये आता है 35,675। और इसमें से इसको घटाते हैं तो देखते हैं कितना आता है, ये आता है 0, 5 और 150 आ गया, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 6 में से घटाएंगे 4, 41,150। तो इस तरीके से इसका ये हमने इसको घटा दिया है। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारा सारा टोटल है जो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब देखते हैं कि WC हमारी 2013 में इतनी थी और ये आगे बढ़ गई है, तो इसका मतलब इंक्रीज होगा, तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC कितनी बड़ी है ये देख लेते हैं। तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 25, ये आएगा 0 में से ये 10 में से 5 गए, इधर घटा लेते हैं इसको 41, 150 में से 35,675, ये आ जाएगा 5, ये 7 और ये आ जाएगा 4 और ये 5, ये 5475 आएगा, 5475। ठीक है, इनका भी टोटल कर लेते हैं। ये 2500 और 2200 ये हो गए हैं 4700, इधर ये 3000, 3 और 4 7 और 2 11, 12,175, 12,175। ये यहाँ 5475 लिखेंगे तो शायद इसका सबका बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 41,150 इधर 41,150 बराबर है, ये है 5, 5, 7, 4, 11, 1 और ये यहाँ थोड़ा सा कम रह गया है कहीं टोटल इसका, ये है इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये 7 तो 9, ये 10 है, 10,175 है, तो ये आ जाएगा 10,175 और ये 10,175। तो ये भी बिल्कुल इसका टोटल सही है। तो ये इस तरीके से इसके आंकड़े हैं जो आ रहे हैं। और ये 5475 हमारी जो क्या है WC है जो क्या होगी, ये इंक्रीज़ हो गई है। अब जो WC है यहाँ लिख लेते हैं,
इंक्रीज इन WC, क्योंकि इसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे तो इसलिए इसको थोड़ा याद रखना है हमें, क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम साफ कर रहे हैं यहाँ से और आगे बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम इसी को लेखा करेंगे और फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी निकालेंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रारूप बनाते हैं। सबसे पहले सोर्स, फिर अमाउंट, यूजेज और अमाउंट। तो सबसे पहले WCA इंक्रीज हुआ है तो ये यूजेज में जाएगा, तो इसी को लिख देते हैं इंक्रीज इन WC, ये है 5475। तो सबसे पहले हमने इसी का ही लेखा कर दिया है। अब हम बाकी चीज़ें और बनाते हैं। एक हमें वर्किंग नोट के रूप में जो एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना है, वर्किंग नोट बनाते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट। इसमें बाय BD और इधर लिखेंगे टू CD। बाय BD रिटेन अर्निंग है, इसमें दे रखा है, P&L नहीं है तो रिटेन अर्निंग ले लेते हैं। तो ओपनिंग है 16,275 और क्लोजिंग है वो है 13,950। अब हमें इसमें जो चीज़ लिखनी है टू वाली साइड में वो देखिए। सबसे पहले यहाँ डेप्रिसिएशन दे रखा है, देखिए आप लैंड बिल्डिंग का दोनों का बिल्डिंग और फर्नीचर का दोनों का है। पहले 9 था 12 हो गया है, सीधा ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले बिल्डिंग का है 3000 बढ़ गया है और फर्नीचर का है 2400 से 32 हो गया, ये 800 हो गया है। ये 800 फर्नीचर का हो गया है। इसके बाद में और देखेंगे यहाँ सिंकिंग फंड है 12 से 16 हो गया है। ये 4000 है जो सिंकिंग फंड के रूप में है, जो ये और राशि आ जाएगी। इसके अलावा और कोई चीज़ें यहाँ इसमें आने वाली नहीं है। इधर भी ऐसी कोई चीज़ है जो इसमें आएगी। और यहाँ है जो डिविडेंड पेड है ये लिखेंगे। डिविडेंड ये है 5000 का। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इतनी चीज़ें आनी है लगभग। और जो डिफरेंस बचेगा वो आएगा बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि कितना आता है। तो इसका जो टोटल है वो है 26,750 और इधर जो डिफरेंस रहेगा इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ घटा के देख लेते हैं कितना आता है। 26,750 में से 16,275 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 75 और ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 10,475 10,475 और ये बैलेंस हो जाएगा बराबर 26,750 से। तो इस तरीके से ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ लिखेंगे हम, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 10,475 और बाकी यहाँ जो चीज़ें आएगी वो नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के आंकड़े दे रखे वो लिखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले लैंड बिल्डिंग है, ये तो इसका बैलेंस बराबर है, कुछ नहीं है। फर्नीचर का देखेंगे 13 में 7,000 था, 14 में 8,000 हो गया है, तो परचेज मान लेते हैं इसको। तो हो जाएगा परचेज ऑफ फर्नीचर ये है 1,000 और इन्वेस्टमेंट है जो 12 से 16 हो गया है तो ये भी हो जाएगा
परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 4000। और इधर देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो इधर एक यहाँ मॉर्गेज लोन बराबर है शेयर कैपिटल 45 से 50 हो जाती है तो इश्यू हो जाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर ये है 5000 के, और लगभग इतनी ही चीज़ें हैं इधर जो आनी थी। इसका टोटल कर लेते हैं ज़रा कि कितना आता है। और एक चीज़ और बच गई है, ये है डिविडेंड पेड। हमने ये नहीं लिखा, ये और लिखना है यहाँ इस साइड में आएगा। ये है 5000। अब इसका टोटल करके देख लेते हैं। इधर आता है 15475 और इधर 5 4 9 10 5 15475। तो बैलेंस बराबर है। इसका मतलब हमारा जो आंकड़ा है सारा सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।